कुवैत में हुए एक भीषण सड़क हादसे ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले को गहरे शोक में डुबो दिया है। इस दर्दनाक दुर्घटना में कुल 6 लोगों की मौत हो गई, जिनमें पुंछ के 5 प्रवासी मजदूर शामिल हैं। हादसा इतना भयानक था कि टक्कर के तुरंत बाद वाहन में आग लग गई, जिससे कई शव पूरी तरह जल गए और उनकी पहचान करना बेहद मुश्किल हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतकों में से 4 लोगों की पहचान हो चुकी है, जबकि 2 शवों की शिनाख्त डीएनए टेस्ट के माध्यम से की जाएगी। इसके लिए परिजनों ने आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दी है और प्रशासनिक स्तर पर भी कार्रवाई जारी है। एक्सीडेंट में एक भाई फरीद अहमद, मेरा बेटा सरफराज अहमद और 2 भतीजे मेरे, 4 आदमी की डेथ हो गई है। और कल हम पुंछ भी गए हुए थे डीसी साहब के पास। डीसी साहब ने हमारे साथ ताउन किया है। बाकी जम्मू कश्मीर सरकार से और इंडिया सरकार से, सेंट्रल सरकार से अपील करते हैं कि हमारी डेड बॉडी सुरक्षित कार बचाई जाए। मृतकों में पुंछ जिले के सुरणकोट क्षेत्र के बच्चावाली गांव के सरफराज और फरीद अहमद शामिल हैं। दोनों आपस में चाचा भतीजे थे और बेहतर रोजगार की तलाश में कुवैत गए हुए थे। इस हादसे ने पूरे गांव और आसपास के क्षेत्र को गहरे सदमे में डाल दिया है। घटना के बाद से मृतकों के घरों में मातम पसरा हुआ है। परिवार के सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है। सबसे दर्दनाक स्थिति उन मासूम बच्चों की है जो अपने पिता की वापसी का इंतजार कर रहे हैं। सरफराज को कुवैत गए अब भी सिर्फ 8 महीने ही हुए थे। उसका भाई पहले से वहीं काम कर रहा था। उसके पीछे 2 बेटियां हैं जो आज भी अपने पिता के लौटने का इंतजार कर रही हैं। और सरफराज 8 महीने हो गए सरफराज को गए हुए को। पहले ही गया था, इधर पढ़ाई करता था। पढ़ाई के बाद वो कुवैत में चला गया। और आखिरी बात परसों रात का एक्सीडेंट है तो 1 दिन पहले हुई है। हाँ जी। तो जो आपके भाई थे, भाई की बात भी ऐसे ही हुई है जी। वो 10-12 साल से काम कर रहा था। अभी छुट्टी काट के 5 महीने पहले गया है। 5 महीने हो गए अभी, तो 5 महीने उधर, 5 महीने के बाद ये एक्सीडेंट हो गया। तो सरफराज के कितने बच्चे हैं? सरफराज की 2 बच्ची हैं। एक 3 महीने की बच्ची है और एक 1.5 साल की बच्ची है। फरीद के 3 बच्चे हैं। एक बच्ची है, 2 बच्चे हैं। नाइम का एक लड़का है और नाइम के घर भी हमारी लड़की है। दूसरा लड़का जो था मेरा भतीजा, उसकी शादी नहीं हुई थी। परिवार अब सरकार और प्रशासन से यह मांग कर रहा है कि उनके प्रियजनों के पार्थिव शरीर जल्द से जल्द भारत लाए जाएं, ताकि अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की जा सके। नायब सिलदार साहब, तो हम कल के दिन तो डी साहब के पास इधर उधर घूमते में हमारा वो डीएनए टेस्ट का एक मसला था। एक लड़के की हमारी डेड बॉडी क्लियर नहीं हो रही है, तो वो प्रोसेस कंप्लीट करके भेजा है। ठीक है, हमारे साथ सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी भी यही अपील है सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से कि हमारी डेड बॉडी यहाँ घर में पहुँचाई जाए और हमारे साथ सपोर्ट किया जाए। थोड़ा बहुत जितना भी हो सकता है हमारी डेड बॉडी को पहुँचाया जाए। तो इतना सारा मैसी को, जो हमारे आम लोग तो गरीब लोग हैं, वो भी हमारे मजदूरी लोग थे जो काम कर रहे थे, उनके पास इतना कोई है नहीं है जो वो अपना सारा कुछ कर सकें। तो हमें थोड़ा सा हमारे साथ सपोर्ट करना चाहिए एमएससी को भी और सबको। कि इसने सरफराज के पिता ने बताया आपको कि एक ही घर के 4 आदमी जो हैं वो हो गए। तो उसके अलावा एक तो शिंदरा का है ना, 5वां छठा राजौरी का है, थाना मंडी का। तो ये 6 जो हैं ये इकट्ठे थे, एक ही गाड़ी में इनका वो हो गया एक्सीडेंट। तो इसलिए हमारी ये है कि हम देखिए, अगर उनकी गांव में अपने कब्रिस्तान में अगर उनकी कब्रें भी ना हों तो ये हमारे लिए कितनी सदमे की बात होगी। इसलिए माँ बाप जो हैं वो उनका एक ही ये है, एक ही वो माँ है या बहनें, या वो कहती हैं बस जो भी है, जैसे हैं, जले हैं, सड़े हैं, कुछ भी है, लेकिन उनका हमें हमारे घर के पास उनकी कब्रें होनी चाहिए। हम ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से और इंडिया गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि बड़े बड़े दूर दूर दराज मुल्कों से
ईरान से उस वक़्त इसमें ये क्या था, यूक्रेन से लोगों को जंग में बच्चों को सुरक्षित घर पहुंचाया। तो हमारी अगर डेड बॉडी, वो मजदूरी के लिए कुवैत में थे, तो हमारी डेड बॉडी जो हैं उनको हमें हर सूरत हमारी डेड बॉडी चाहिए। और इसके लिए गवर्नमेंट हमारा तावन करे, हिंदुस्तान गवर्नमेंट और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को से हमारी पुरजोर रिक्वेस्ट है कि वो हमारी मदद करें इसमें। जैसा कि आपने सुना, ये जो वाक़या हुआ है ये मेरे फूफी के लड़के हैं सारे, ये मेरी बरादरी के हैं। और ये जो वाक़या कुवैत में हुआ है, और इसके लिए हमारी यही अपील है इंडिया गवर्नमेंट सरकार से प्लस कुवैत की सरकार से कि आप हमारे इस हादसे के बीच में शरीक हैं, और जो हमारे ये डेड बॉडीज़ है इनको आप खुदा अल्लाह ताला के लिए हमारी मदद करें। और फिलहाल पूरा परिवार न्याय, सहायता और अपने अपनों के अंतिम दर्शन की उम्मीद में सरकार की ओर टकटकी लगाए बैठा है। ये हादसा एक बार फिर प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा और विदेशों में काम कर रहे लोगों की चुनौतियों पर गंभीर सवाल खड़े करता है।